नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ के थर्ड पार्ट को, जिसमें हम ओवरऑल एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, हमने डिस्कस की हैं जो भी पास्ट एमसीक्यूज़ हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे हमको हमारा जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो उसमें हम क्या देखेंगे, विच वन बेस्ट डिफाइन फॉर वेरिएबल्स, जो कौन सा इसमें वेरिएंस को अच्छे तरीके से डिफाइन करा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि एन एवरेज स्क्वायर डेविएशंस फॉर द मीन ऑफ द सेट ऑफ द डेटा। तो ये क्या कर रहा है, ये अच्छे तरीके से वेरिएंस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, जिसमें आ जाता है कोरिलेशंस। कोरिलेशंस में क्या चीज़ आ जाती है, ठीक है, लाई बिटवीन। हम कोरिलेशन में हमेशा एक ही नंबर को देखते हैं जो माइनस और प्लस में, वो हम 1 को देखते हैं कि 1 + 2 1 माइनस तक ही हमारा कोरिलेशंस होता है किसी भी वेरिएबल्स का, कि वो उसमें जितनी भी चेंजेस आ रही है जो वेरिएंस में, तो वो वहाँ तक ही होगी कि -1 तक या फिर +1 तक की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी हमारा आंसर सही होगा, क्वेश्चन 43 का। ठीक है, क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट है। और 49 का यहाँ पे द टाइप 1 एरर अक्कर के टाइप 1 अक्कर क्यों होती है। फर्स्टली हमें ये देखना है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो, फिर भी वो रिजेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 1 एरर। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें नल हाइपोथेसिस आर इनकरेक्ट, रिजेक्ट, ट्रू फॉल्स। जिसमें नल हाइपोथेसिस करेक्ट है फिर भी उन्होंने क्या किया है कि रिजेक्ट कर ली है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, जहाँ यहाँ पे नल हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है हमारी। करेक्ट हमारी नल हाइपोथेसिस जो टाइप 2 जो हमारी टेस्ट होती है उसमें नल हाइपोथेसिस करेक्ट होती है, फिर भी वो क्या कहते हैं उस चीज वहाँ पे क्या होती है कि नल हाइपोथेसिस हमारी इनकरेक्ट होती है, फिर भी वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ट्रू नल हाइपोथेसिस होती है फिर भी वो रिजेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का सी आंसर करेक्ट होगा हमारे पास। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाता है 68 40, क्योंकि ये फर्स्ट में हमारे पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आते हैं, एक 68 पॉइंट पर और परसेंट पर, और एक आ जाता है 95% पर, और एक आ जाता है हमारे पास 99% पर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पे आता है वो है 68, तो जो 1 है वो हमारा 68 पे आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थ में। तो बेस्ट अगर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना हो तो कौन सी चीज़ हम देखते हैं, तो उसमें आ जाता है अर्थमेटिक मीन, जिसमें हम बेस्ट मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर रहे हैं 45 की, जिसमें आ जाता है डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स इज, जो डिस्क्राइब करें फुल उसके नंबर्स हो, तो उसमें आ जाता है नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। ये क्या है कि एक फुल नंबर मिल जाता है हमें, जिसमें हम क्या करते हैं, फैमिली मेंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, एक फुल नंबर लिख सकते हैं, तो फैमिली मेंबर्स आ जाता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा शुवाकनेस एंड पॉजिटिव मीन इज ग्रेट मीन इज, तो स्वाक जो पॉजिटिव मीन है वो क्या है, ग्रेटर देन मोड। वो हमेशा ग्रेटर देन मोड के बराबर होगा, क्योंकि अगर स्वाक मीन हमेशा मोड के
मोड से ज़्यादा होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था ना कि मोड, मीडियन, फिर मीन पहले मीन, मीडियन एंड मोड आता है, ठीक है। मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से, तो वो सीक्वेंस सही होती है। तो यहाँ पे स्वाक पॉजिटिव मीन जब आता है द ग्रेटर देन होता है मोड से, मीन जब ग्रेटर देन मोड से होता है तो वो हमारी पॉजिटिव क्या आ जाती है, स्वाकनेस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। यहाँ पे हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें आगे जितने भी एमसीक्यूज है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।